क्या पूछना है इसमें? 13 नंबर क्वेश्चन ना? यस सर। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि n मोर देन इक्वल टू 3 है, a कोई n क्रॉस n के मैट्रिक्स है, w इज सेट ऑफ x सच दैट xa इज 0। xa इज 0, मुझे लगता है ax इज 0 होना चाहिए, लेकिन चलो xa इज 0 ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। जैसे आप प्रार्थना ये जो कर रहे हो, इससे बेटर आप एक काम कर सकते हो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, पहले आप जैम एमएस के जो पीवाई क्वेश्चन पहले वो सॉल्व करो, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत टाइम लग रहा होगा और आपके यस बहुत सर, सारे बहुत छूट टाइम जाएंगे। लगेंगे। हाँ, तो अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि पहले आप एक बार सिलेबस कवर कर लिए, उसके बाद इमिडिएटली पहले जैम एमएस वाला जो असाइनमेंट है, जो मैं ग्रुप में भेजता हूँ, आप अक्सर देखते होंगे, जो यस सर। एमएस के है, तो वो पहले निपटाइए उसको, तो वो जल्दी हो जाएगा। वो अगर हो जाए तो देन बाद में प्रैक्टिस के लिए ये सब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो जब तक आप एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे मैं पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूँगा, तो वो हाँ दिक्कत सर, आएगी। काफी टाइम लग रहा है और कंफ्यूजन हाँ भी बहुत हो रहा है, क्वेश्चंस भी काफी टफ हैं हाँ, इसके। क्योंकि ये अलग है ना दूसरे एग्जाम का, ये सब जैम एमए हो गया, इन सब से है। तो आप पहले क्या करो कि पहले आप जैम एमएस वाले पीवाई क्यू एक दो बार तीन बार सॉल्व कर लो, टॉपिक वाइज उसी को रिपीटेडली, सो दैट आप कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ आप कर पा रहे हैं। देन आप बाकी एग्जाम का कीजिए, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है सिलेबस करना, जैम एमएस वाले पीवाई क्यू करना, देन आप टाइम मिल रहा है तो असाइनमेंट करो, नहीं तो सीधा सीधा मॉक टेस्ट करो, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मॉक टेस्ट भी अगर आप सारे कर लेंगे ना, तो उसमें 12-13 हज़ार 15 हज़ार क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के थ्रू ही, और सर उसमें मॉक असाइनमेंट के ही टेस्ट वाला क्वेश्चन। लिंक हम्म। सर मॉक टेस्ट वाला लिंक खुल ही नहीं रहा मेरा। मैंने अभी तक एक भी नहीं दिया। मैं आ, आपसे बोलने ही वाली थी। किसी बच्चे से हेल्प लो, जो बच्चा ऐसा अमन है वो टेस्ट दे रहा है, उससे पूछो, जैसे आप ग्रुप में है ना, या किसी बच्चे से बात करो, बता देगा। उसमें क्या एक आईडी पासवर्ड मिला होगा ना आपको, सर नहीं, गूगल फॉर्म जो है ना, वो वाला लिंक ही नहीं ओपन हो रहा तो एक्चुअली। उसको छोड़ दो। गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा तो एक हमारा टीम वालों को मैसेज करो, आईडी पासवर्ड को व्हाट्सएप भेज देगा। ज्योति अच्छा ठीक है। ज्योति मैम को आप व्हाट्सएप कीजिए तो वो भेज देंगी, या उनको बोलिए नहीं खुल रहा तो वो लिंक भेजेंगे आपको ठीक से गूगल फॉर्म का। ये है। अच्छा या ठीक है। सिवा है उसको, वो है ना, तो उस तरह से आप सर एमएस के पीवाई ऑलरेडी के इनफ है। हाँ है ना। या देखो, क्योंकि इतने मटेरियल है कि आप वैसे करना चाहोगे सब कुछ तो आपको 10 साल लग जाएंगे, सारा नहीं हो पाएगा। तो हमें देखना है कि ज़रूरी क्या है ना। तो ज़रूरी है सिलेबस ठीक से कवर करना, फिर जो जैम एमएस वाले पीवाई की वो ढंग से आपको आना चाहिए, और देन उसके बाद अगर टाइम है तो आप बाकी जो मटेरियल है वो करो, नहीं तो उसको इग्नोर करके जस्ट आप मॉक टेस्ट पे फोकस करो। तो मॉक टेस्ट के थ्रू भी वही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे जो असाइनमेंट में है, उसमें कोई नया चीज़ थोड़ी है, जैसे वही क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में है वैसा ही क्वेश्चन असाइनमेंट में है। बस मॉक टेस्ट में एक टाइम लिमिट रहेगी तो उससे आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा, ये है। तो है ना, तो ओके ये सर। सब आप टाइम रहे तो करो, वरना इसको इग्नोर कर सकते हो आप, ये चीज़ें हैं। वैसे भी सर मेरा सिलेबस बहुत पीछे रह रहा है, सब लोग हाँ, बहुत आगे रह रहे तो उसके हैं। देख के स्ट्रैटेजी, टेंशन होने लग रहा है। तो सीधे जेलस नहीं, वो टेंशन हो रहा जैम है। एमएस वाले लिनियर अलजेब्रा करो, अगर वो आपसे सारे हो जा रहे हैं तो उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लो जस्ट सॉल्व करके, सो दैट आप मतलब कॉन्फिडेंट हो जाओगे ठीक से समझ आ गया। एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, एक बार में आपको लगेगा हो गया, आप दूसरी बार करोगे होगा ही नहीं। तो 2-3-4 बार जब सॉल्व कर लोगे असाइनमेंट को एक साइकिल में, तो आपको ठीक ठाक हो जाएगी तैयारी। ये है, फिर आप मॉक टेस्ट दो, तो यही करना है। क्योंकि 6 महीने बचे हैं ना, 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस को 2-3-4 बार रिवाइज करना होगा, पीवाई को 4 बार 5 बार करना होगा। तो अपने जो मेन एग्जाम है पहले उस पर फोकस करना है, उसके बाद जो बाकी एग्जाम के मटेरियल है वो देखेंगे, टाइम मिला तो करेंगे, नहीं मिला नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। फिर भी देख लीजिए इसमें, तो ये कह रहा है कि एक्स ए इज दिस हैज एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस एंड ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज 0, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज रैंक ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज n माइनस रैंक ऑफ ए। ये सब प्योर मैथमेटिक्स के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो हमें जहाँ में स्टैट्स में इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि उस लेवल की मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ए हमारे पास क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, और x है आर एन, तो x इंटू ए, सो x क्या है आर एन है, तो इस तरह से है x1 x2 xn, और ये मेरे पास n क्रॉस n है और ये 0 है। ठीक है, सो ये n क्रॉस 1 होगा ना, 1 क्रॉस n होगा, तो इसको 1 क्रॉस n होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 1 क्रॉस n ही है ना, सो एक रो है n कॉलम है, सो 1 क्रॉस n इंटू इस तरह से है ये। एक्स ए का मतलब ये हो गया, एक्स ए इज 0 मीन्स दिस इज 0, तो ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ ए आई जे है। अब कह रहा है कि डब्लू 0 है, डब्लू 0 इसका मतलब क्या है, पहले ही बता रखा आपको, डब्लू इज इक्वल टू 0, तो ये जो डब्लू स्पेस था कि सेट ऑफ एक्स सच दैट
एक्स ए इज 0, है ना। सो डब्ल्यू जो है 0 स्पेस है। देन एक्स ए बराबर, ये ना टाइपिंग में एरर किया मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसमें टाइपिंग में एरर लग रहा है। एक्स ए इज दिस, ये क्यों लिख रहा है एक्स ए इज दिस? तो ए इज इन्वर्टिबल, तो ए इन्वर्टिबल कब होगा? देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज बराबर 0 ना, यही है। सर तो इसको हम क्या, ये स्पेस क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि ए एक्स बराबर 0 हो गया ना। तो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, जो नल स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज। सो ये होगा नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज, और नलिटी क्या होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, एन कॉलम है ना ए का, सो नलिटी इज नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, सो एन माइनस ए ट्रांसपोज। अब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज वही होता है जो रैंक ऑफ ए होता है, so n minus rank of A, because A and A transpose have same rank, same determinant, same eigenvalues, so ये आ गया। तो डायमेंशन ऑफ W इज n माइनस रैंक A। अब जैसे दूसरा ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन मुझे लग रहा है गलती है, W इज 0 देन A इज, ये फर्स्ट ऑप्शन कुछ गलत लिखा है, AX बराबर दिस, अच्छा AX बराबर दिस हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन। अच्छा तो चलो अभी के लिए आप देखो XA बराबर, तो W 0 भी कह दिया, और XA बराबर ये भी दे रहा है वेक्टर आपको 1 2 3 so on, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस। एनीवे पहला ऑप्शन मुझे कुछ एरर लग रहा है, उसको इग्नोर कर। दूसरा ऑप्शन देखो, सो A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली, सो W 0 है। दूसरा ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। तो W 0 स्पेस डायमेंशन कितना होगा उसका, W का 0। तो अगर डायमेंशन W का 0 है तो रैंक कितना आ जाएगा A का, डायमेंशन ऑफ W अगर 0 है तो A का रैंक कितना आएगा, अगर इसको हम 0 रख देंगे तो रैंक A कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, n, और रैंक n है तो इसका मैट्रिक्स कितना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। यस सर। तो यही कह रहा है, तो बी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। डी भी ट्रू है, डी क्यों ट्रू है, डी ऑप्शन यही लिखा हुआ है, डायमेंशन W इज n माइनस रैंक A, तो डी भी ट्रू है, सी गलत है, तो बी और डी दोनों ट्रू है यहाँ पे। ए का मुझे कुछ एरर समझ, मुझे लग रहा है कुछ एरर है कुछ, तो एक्स ए बराबर ये क्या कर रहा है, एक्स मैट्रिक्स को ए से 0 के बजाय 1 2 3 0 0 लिख रहा है, तो पूछ रहा है इसके पास कितना होगा यूनी एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन। पता नहीं, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको इग्नोर करो ये ऑप्शन को। तो बी और डी तो ट्रू है, ठीक है। बाकी आप जैम एमएस वाले पहले पूरा टॉपिक निपटाओ, जो भी टॉपिक मैंने करा दिया ना, सिलेबस और ये सब छोड़ दो, ये वाले फोल्डर छोड़ दो, पहले जो जैम एमएस PYQs हैं वो करो आप पहले कंप्लीट, ठीक है। सो उसको निपटाओ आप। ओके सर। हाँ हाँ, चलिए आगे हम वो करते हैं, अगला जिनका टर्न है वो देखते हैं।